बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ अब्दुल कादिर बीकॉम 2 की क्लास के अंदर ऑडिटिंग के मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ इंटरनल चेक ओवर कैश। इसके अंदर हम तीन हवाले से डिस्कस करेंगे इसको। नंबर वन, कैश रिसीप्ट्स, उसके बाद कैश पेमेंट्स और उसके बाद पीटी कैश। कैश रिसीप्ट्स मीन जो कैश किसी भी बिजनेस को रिसीव होती हैं उस हवाले से चेक्स। अब चेक्स बाय पोस्ट भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, आपके अकाउंट के भी आ सकते हैं, किसी और बैंक के अकाउंट के भी आ सकते हैं। तो उन तमाम सूरतों में जो कैशियर होता है उसका काम है कि इन तमाम चेक्स का वो रिकॉर्ड करे, उनको अपने रजिस्टर के अंदर लिखे और जिनको आगे ट्रांसफ़र के लिए भेजना है उनको चेक्स को ट्रांसफ़र के लिए भेज दें। एंट्री, अकाउंटेंट का काम यह है कि वो जर्नल के अंदर तमाम चेक्स की एंट्री करें। डिपॉजिट्स, अगर वो बैंक के अंदर जमा करवाने वाले हैं तो उनको फ़ौरन बैंक के अंदर जमा करवा दिया जाए। प्रिंटेड रिसीप्ट्स, प्रिंटेड रिसीप्ट जो है वही हमेशा रिसीव करनी चाहिए, यानी कि इशू टू दी पर्सन्स हु मेक पेमेंट बाय चेक और कैश, उसको इशू किया जा सकता है। द करंट रिसीप्ट बुक मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शंस। उसके बाद अजीज तलब आ जाता है हमारे पास रिसीप्ट्स नंबर। जो रिसीप्ट्स के ऊपर नंबर होते हैं वो तमाम के तमाम प्रिंटेड होने चाहिए और मस्ट बी बेयर दी नंबर्स उनके ऊपर होने चाहिए। दीज नंबर्स शुड बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द सीरियल नंबर आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग एरर एंड फ्रॉड्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आ जाता है क्रॉसिंग। द कस्टमर मे बी आस्क्ड टू मेक पेमेंट बाय मीन्स ऑफ क्रॉस चेक्स। अगर वो क्रॉस चेक के जरिए से आपको पेमेंट करना चाह रहा है तो उसको क्रॉस चेक उसको एक्सेप्ट कर लें। द पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स बिकम सेफ ड्यू टू क्रॉसिंग। द ड्रॉयर ऑफ चेक कैन क्रॉस इट, ये उसकी अपनी ऑप्शन है। कैशियर, उसके बाद आ जाता है कैशियर। द कैशियर कैन रिसीव कैश और चेक्स ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। He cannot record entries in the books of accounts. The division of work is a part of internal check over cash receipts. उसके बाद आ जाता है अल्ट्रेशन। देयर मे बी अल्ट्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। द डेटा एंड अमाउंट कैन बी चेंज। इट इज नॉट acceptable at all unless signatures of a responsible officer of the organization approve it. Bank reconciliation. The bank reconciliation statement must be prepared every month in order to note error and frauds. आपको पता है कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है उसके अंदर बड़ा आसानी के साथ फ्रॉड्स वगैरह किया जा सकता है। दोनों मिसमैच हो रही होती हैं। बैंक की स्टेटमेंट और कुछ बता रही होती है बैलेंस, आपकी स्टेटमेंट बैलेंस कुछ और बता रही होती है। तो ये हर महीने जो है इसको चेक मस्ट करना चाहिए। स्पॉयलेट रिसीप्ट्स। द स्पॉयलर रिसीप्ट्स मस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। ये आपको काम आ सकती है किसी भी वक्त, किसी भी रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, कारकर्दगी को चेक करने के लिए करंट ईयर की, तो इसको कभी भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए। उसके बाद अनयूज रिसीप्ट्स बुक। द न्यू रिसीप्ट बुक मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। द अनयूज रिसीप्ट्स बुक कैन बी मिसयूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ मनी और चेक्स। तो उनको संभाल के रखना चाहिए, कोई भी उठा के ले जाए और अपनी मर्जी के साथ वो उसके अंदर कोई भी गपला वगैरह फ्रॉड वगैरह कर ले तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको उन तमाम रिसीप्ट्स बुक को जो अनयूज्ड हों उनको लॉक के अंदर रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैश पेमेंट्स। जिस तरह आपने रिसीव किया इसी तरीके से जब पेमेंट्स करेंगे तो चेक का रिकॉर्ड रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कैश इन हैंड कितनी है आपके पास। उसके बाद वेजेस आपने कितनी अपने एम्प्लॉयज़ को पे की हैं। उसके बाद वाउचर नंबर लिखना है आपने। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पे भी आपने क्लियर करनी है। ब्लैंक चेक्स जो है उनको आपने संभाल के रखना है ताकि कोई उनको मिसयूज ना कर सके। मंथली अकाउंट्स को आपने चेक करना है इस हवाले से। डिस्काउंट्स कितने आपने दिए हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं ना, तो आपके डिस्काउंट कितने मिले हैं। जब आप पैसे दे रहे थे तो उस वक्त आपको कितना डिस्काउंट मिला उसको भी रिकॉर्ड करना है अच्छे तरीके से। प्रॉपर चेकिंग करनी है सारे अकाउंट्स की कि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक ना रह गई हो। पेमेंट अथॉरिटी जो होती है उसका ये काम होता है कि वो ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, रजिस्टर के अंदर लिखे और कोई भी गलती जो है वो उसके अंदर ना हो। उसके बाद आ जाता है
पीटी कैश। ये छोटे मोटे जो काम वगैरह होती है इनके लिए जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं उनको बोलते हैं पीटी कैश। इसके अंदर जो आपके पास आएंगी हेडिंग्स, उसके बाद मिनिमम अमाउंट। द मैनेजमेंट कैन डिटरमिन द मिनिमम अमाउंट फ्रॉम मेकिंग पेमेंट थ्रू पीटी कैश फंड, यानी कि पीटी कैश फंड के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो कम से कम रिजर्व के तौर के ऊपर रखी होनी चाहिए, वहां पे आपके पास वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है 1 मंथ, 1 महीने के लिए ये सारी चीजें होनी बेहद जरूरी होती हैं। यानी कि द मैनेजमेंट कैन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पीटी एक्सपेंसेस फॉर 1 मंथ। एवरी मंथ द सेम अमाउंट ऑफ पीटी कैश इज हैंडेड ओवर द पीटी कैशियर फॉर मीटिंग द डेली एक्सपेंसेस। जिनके डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कैशियर के हाथ के अंदर दे दें। 1 महीने के अंदर जो आपने फिक्स कर लिया हर महीने आपने वो ही देनी है। वाउचर्स, द पीटी कैशियर मस्ट रिसीव द वाउचर फॉर एवरी पेमेंट मेड थ्रू। जो रोजाना की बेस के ऊपर हो रही है हर एक का रिकॉर्ड रखे, हर एक का, वो पीटी कैशियर का ये काम होता है। उसके बाद नंबरिंग करे, वाउचर्स को लिखे, उसके बाद चेक करे उनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द हेड ऑफ पीटी कैशियर। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ये पीटी कैशियर जो होता है उसके ऊपर होती है। उसके बाद बारोइंग, द मैनेजमेंट कैन आस्क द एम्प्लॉइज नॉट टू बारो फ्रॉम पीटी कैशियर। यानी कि मैनेजमेंट ये कहेगी एम्प्लॉइज को कि आप लोग उधार ना लें, क्योंकि अगर अर्जेंटली अगर किसी को जरूरत पड़ गई है पीटी कैश कोई बिजनेस के रेलिवेंट को काम करने की, अगर पीटी कैशियर के पास पैसे नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को ये कहेगी कोई भी बंदा पीटी कैशियर से अमाउंट बारो ना करे, उससे उधार ना ले। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का टॉपिक, रूल्स ऑफ इंटरनल चेक ओवर कैश। आप लोगों ने इसको ध्यान से याद करके लिखना है और लिख कर मुझे सेंड भी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। अल्लाह तबारिक व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।